हम स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से और 8 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे मैजिक रिंग में। ये हमारी मैजिक रिंग हो गई है। अब 8 सिंगल क्रोशेस मैजिक रिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8। लूप को क्लोज कर देंगे। लूप को क्लोज कर देंगे। कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें, लास्ट फर्स्ट वाले में। स्लिप स्टिच और हम यान को कट कर देंगे। अब हमें इसको हाइड करना है। इसी में यूज़ करेंगे टैपेस्ट्री नीडल। अब ये हमारा कुछ ऐसा लुक दिखेगा, तो ये छोड़ के ये कवर करेंगे और यहाँ पे इस पे डालेंगे। ठीक है, ये लूप यहाँ पे स्ट्रेच किया, फिर इसमें से पास किया और जिसके नीचे है ये यहाँ से तो ये हमारे 8 लूप्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम लोग के 8 लूप्स हो गए। अब हम कलर चेंज करेंगे, वाइट कलर अटैच करेंगे हम इसमें और 8 टोटल पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाएंगे। अटैच करने के लिए हम शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट किया अटैच करने से। ये अटैच कर दिया। चेन 3 1 2 3 और अब हम 4 डबल क्रोशेस बनाएंगे इसी में। वन 2 3 4। ये हमने टोटल बन गए 1 2 3 4 5 चेन 3 काउंट करके। अब हम इसमें से पहली 3 चेन्स हैं, उसकी लास्ट चेन में से पुल कर लेंगे पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए। चेन 2 अब 5 डबल क्रोशे एंड देन पॉपकॉर्न स्टिच।
1 2 3 4 5, अगेन चेन 2। ये हमारे 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस बन गए। ऐसे ही हम बाकियों में भी बनाएंगे। टोटल 8 पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं। ये हमने 8 पॉपकॉर्न स्टिचेस बना लिए। अब ये 8 पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने के बाद अब हम फाइनल इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे पीछे चेन 2 करके, और ये यहाँ पर इसमें इंसर्ट करेंगे हुक को। और ये स्लिप स्टिच चेन 1 एंड डन। इसको हम कट कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। कोई भी आप कलर का थ्रेड ले सकते हो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी कलर का आप केस बनाना चाहते हो। एक स्लिप नॉट बनाएंगे और जो ये 2 स्टिचेस वाला गैप्स हैं इसमें से हम पास करेंगे ऐसे, और इसको आराम से इसमें से निकाल लेंगे और फिर करेंगे चेन 3 2 3, अब करेंगे डबल क्रोशे, और जो पीछे धागा है ना ये वाला, इसको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक डबल क्रोशे, फिर दूसरा डबल क्रोशे, ये 3 हो गए, ये 3 चेन्स 1 2 3, तो ये 3 डबल क्रोशे हो गए। अब हम तो जो 3 चेन हमने बनाई है ये ऐसा ट्रीट करेगा जैसे डबल क्रोशे है, तो 1 2 3 हो गए। तो अब हम 2 चेन बनाएंगे 1 2, और एक इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशेज और करेंगे 1 2 एंड 3। ये हमारा ऐसा कुछ एक कॉर्नर जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रानी स्क्वायर बन रहा है 3D एक तरह से। अब हम 3 डबल क्रोशेज अगली स्पेस में डायरेक्टली शुरू कर देंगे, कोई चेन गैप नहीं होगा। 3 डबल क्रोशेज, 1 2 3। अब नेक्स्ट स्पेस में ये हमने 3 डबल क्रोशेज कर लिए। अब नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेज, 1 2 3, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशेज दोबारा से 1 2 और 3। ये पैटर्न हम रिपीट करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, और ये बीच में 3 डबल क्रोशेज का एक क्लस्टर। ठीक है, अब यही हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, फिर उसके बाद ये एक और कॉर्नर बन जाएगा। तो ऐसे ही हम ये रिपीट करते जाएंगे ये वाला पैटर्न, और यहाँ वापस मिलते हैं। मैं साथ में कर लेती हूँ। 1 2 3 डबल क्रोशेस कर लिए। अब दोबारा से 3 डबल क्रोशेस नेक्स्ट स्पेस में,
2 चेन्स और 3 डबल क्रोशेस दोबारा, 1 2 and 3. Now again 3 double crochets, 1 2 and 3. ये हमारा सेंटर वाला हो गया क्लस्टर। अब हमें एक और कॉर्नर बनाना है, तो 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3, 2 चेन्स एंड 3 डबल क्रोशेस दोबारा से, 1 2 and 3, राइट। अब हम एक 3 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 2 and 3, और अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। हमारा ये पूरा बन गया, ये देख सकते हैं आप, ग्रैनी स्क्वायर टाइप बन गया ये हमारा। तो अब हम इसको, जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, एक तो नीचे 1 2 3, तो इसकी जो थर्ड स्पेस है उसके आउटर वाला जो लूप है, ये देखें, इसके आउटर वाला जो लूप है इसमें हम एक स्लिप स्टिच कर देते हैं इसको क्लोज करने के लिए। ये स्लिप स्टिच कर दिया और ये कुछ आपको ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। अब आगे का पैटर्न फॉलो करते हैं। अब हम राउंड 4 शुरू करेंगे। तो ये हमारा राउंड 1 था, ये हमारा राउंड 2 और ये राउंड 3। अब हमारा राउंड 4 शुरू होएगा, जिसके लिए हम करेंगे चेन 3 पहले, 1 2 3। अब एक बार हम समझ लेते हैं, ये हमारे सेंटर में 3 डबल क्रोशेज हैं और ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है। कॉर्नर्स में आपको दिखेगा ये बीच में हमने गैप छोड़ा है, ये, ठीक है। तो हमें यही पैटर्न रिपीट करना है, बस अब हमें क्या करना है, 3 डबल क्रोशेज के जो क्लस्टर वो यहाँ बनेंगे और कॉर्नर्स पे हम चेन के साथ गैप देंगे। तो अब शुरू करते हैं साथ में। पहले हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशेज, हम 3 चेन बना चुके हैं, अब 2 डबल क्रोशेज करेंगे यहाँ पे। ये हमने क्लस्टर बना दिया एक। अब हम यहाँ पे करेंगे, कॉर्नर में काम करेंगे। इसके लिए हम 3 डबल क्रोशेज बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशेज अगेन। दो गए और तीसरा, ठीक है। ये हमारा कॉर्नर बन गया है। अब हम करेंगे 3 डबल क्रोशेज यहाँ पे, ये 3 के भी, ये 3 और इन 3 के बीच में यहाँ पे। तो 1 2 3 डबल क्रोशेज अगेन। अब ये 2 3 के बीच में, ये 3 के बाद यहाँ पे 1 2 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशेज के 2 क्लस्टर बन गए। फिर हम कॉर्नर पे आ गए, तो हम फिर करेंगे 3 डबल क्रोशेज, 2 चेन्स एंड 3 डबल क्रोशेज। सेकेंड है ये, और ये थर्ड डबल क्रोशे है, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशेज, 1 2 3। ऐसे ही हम अपना ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो करते हैं फिर से 3 डबल क्रोशेज, 1 2
3, again 3 double crochets, 1, 2, 3, and लास्ट में 3 double crochets, 2 chains, and then 3 double crochets, 1, 2 and 3. ना 2 क्लस्टर्स बनाने हैं 3 डबल क्रोशेस के. पहला बना रहे हैं हम 1, 2, 3 और अगले में 1, 2 and 3. तो ये हमारा हाफ हो गया कॉर्नर्स के साथ. अब हमारा एक कॉर्नर रह गया और एक क्लस्टर रह गया. तो 3 डबल क्रोशेस, 2 chains and 3 double crochets. 2, 3, लास्ट 3 डबल क्रोशे रह गया हमारा 1, 2, 3. ठीक है. अब फिर से 1, 2, 3 थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे. यहाँ पे 1, 2, 3. तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर देते हैं. ठीक है. और अब हम ऑल अराउंड ऐसा कुछ बन गया है. अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए सिंगल क्रोशेज ऑल अराउंड करेंगे. ठीक है. सो लेट्स डू सिंगल क्रोशेज ऑल अराउंड. और जो कॉर्नर आएगा कॉर्नर पे हम 3 सिंगल क्रोशेज करेंगे. तो करते हैं शुरुआत. अब ये कॉर्नर आ गया. ठीक है. तो हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशेस कर देंगे गैप में ही. 1, 2 and 3. अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशेस करेंगे हर चेन में. तो ऐसे करते हुए हम सारे में ऑल अराउंड सिंगल क्रोशे करते हैं और वापस यहीं मिलते हैं. सो लास्ट में मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया और अब यार्न को कट कर देंगे. कुछ ऐसा सा निकल के आएगा ये. तो अब हम यार्न कट कर देते हैं. और इसको अब हम फिनिश्ड लुक के लिए थोड़ा इनविजिबल स्टिच कर देंगे. ठीक है. डार्निंग नीडल यूज़ करेंगे उसके लिए हम. ये करेंगे तो ये हमारा टाइट हो जाएगा. उसके बाद हम ये छोड़कर इस वाले में
से धागे को निकालेंगे तो कुछ ऐसा सा लूप लगेगा बनता हुआ, ठीक है। तो अब हम इसके पीछे वाले स्टिच में से यहाँ से पास करेंगे तो ये हमारा एक स्टिच की तरह बन जाएगा। ये देखिए, बाकी का जो धागा है अब हम उसको एम्बेड कर देंगे इसी में। ये इसी में शो कर देंगे, इसी में डाल दो वापस से। और जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसको काट देंगे। जो एक्स्ट्रा बचेगा ये हमने काट के उसी में क्लीन कर दिया। सिमिलरली हम इनको भी कर देंगे, इन धागों को भी। ये धागा हमारा एक्स्ट्रा है, ये भी कट कर दिया, ठीक है। ये भी कट कर सकते हैं ऐसे, तो हम इसको आप एम्बेड कर सकते हो येलो वाले को, और इसको भी आप एम्बेड कर सकते हो क्लीनलीनेस के लिए। ये इसमें एम्बेड कर दिया जाएगा और ये ऐसे क्लीन हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा सा लगेगा। अभी हमें ये एक एग्जैक्टली और इसके साथ भी ऐसे ही बनाना है। अब हमें इन दोनों को, ये दो बन जाएंगे जब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इसका कॉर्नर में हमने 3 स्लिप स्टिचेस बनाए थे, तो उसके एंड के 2 ले लेंगे हम। जैसे ये 2 दिख रहे हैं 1 2, तो एक तो इसके आगे का लूप में से हुक निकालेंगे, ये आगे वाले लूप में से, ठीक है। ये इसमें आगे वाला लूप, सब में हमें आगे वाला लूप लेना। और सिमिलरली उस साइड से भी हमें इक्वली देखना है। इसके हमें जो ये तीसरा है दूसरा है, यहाँ पे कॉर्नर से शुरू करना, और इसका भी हमें फ्रंट लूप लेना। फ्रंट लूप में से हुक को निकालेंगे, आगे वाला जो है, ये देखिए ऐसे, ये इसमें से, ठीक है। ऐसे ही हमें फ्रंट लूप से लेकर सब में स्लिप स्टिचेस करने हैं 3 साइड के, क्योंकि हम ये बैक वो बना रहे हैं, एयरपोर्ट केस बना रहे हैं, तो ये 3 साइड हम करेंगे। तो हम धागा लेते हैं और इसमें से निकाल कर एक चेन बना लेंगे। फर्स्ट स्लिप स्टिच करना था, सॉरी, यह हम स्लिप स्टिच हो गया। फर्स्ट चेन बनाने के बाद हम स्लिप स्टिचेस करेंगे। अब अगेन हम देखेंगे आगे वाला लूप इसका, ठीक है, और इसका भी हम फ्रंट साइड लेंगे, दूसरी साइड से भी, और ये हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे करते जाएंगे हम सब में, फ्रंट लूप, और इसका भी फ्रंट लूप लेंगे, और अगेन स्लिप स्टिच। ऐसे हमें कंटिन्यू 1 2 1 2 3 साइड तक हमें ये करना है। तो ये करते हैं, फ्रंट लूप, और इसका भी हम लेंगे फ्रंट,
धागा लेकर स्लिप स्टिच, ऐसे। तो ऐसे कुछ हम कंटिन्यू करते हैं। ये तीनों साइड से लॉक करके फिर हम मिलते हैं आगे वीडियो में। ये कंप्लीट करने के बाद आपका पाउच बन जाएगा। ऐसे स्लिप स्टिचेस करने के बाद कुछ ऐसा सा दिखेगा आपका पाउच। अब इस कॉर्नर पे आने के बाद ना, यहाँ पे 14 स्टिचेस होंगे, यहाँ पे 14 स्टिचेस होंगे। तो हम पहला सिंगल क्रोशे करेंगे और स्टिच मार्कर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि हम काउंटिंग हमें पता रहे। तो पहला सिंगल क्रोशे हम यहाँ पे करेंगे और इसको करने के बाद हम यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा देंगे। ठीक है, ये एक स्टिच मार्कर अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम 14 सिंगल क्रोशेस यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, 1 हो गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये लास्ट वाला यहाँ पे है और ये हमने 14 सिंगल क्रोशेस इस साइड पे कर लिए। अब बाकी के हम 14 सिंगल क्रोशेस यहाँ पे करेंगे, इस साइड पे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इस पे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये हमारे 14 सिंगल क्रोशेस इस साइड पे हो गए और इस साइड पे भी हो गए। और ये हमारा स्टिच मार्कर हमने फर्स्ट स्टिच पे लगा दिया था। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, 4 सिंगल क्रोशेस ऑन दी अदर साइड। ये स्टिच मार्कर हटा के यहाँ से 4 सिंगल क्रोशेस हम डायरेक्टली करेंगे। तो पहला कर लेते हैं इसमें ही। ये हमने पहला सिंगल क्रोशे करा, ये दूसरा। अब पहले पे हम स्टिच मार्कर लगा देते हैं अगेन, ताकि हम गलती ना करें। 2 3 4, ये हमने 4 सिंगल क्रोशे करे। अब 4 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें इसकी हैंडल बनाने। हैंडल के लिए हम 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, 15 चेन बनाने के बाद हम यहाँ से 6 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से हम करेंगे। यहाँ हम हुक इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये 1, अब 4 सिंगल क्रोशे और होंगे यहाँ पे। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब अगेन दूसरी साइड जाएंगे। 4 सिंगल क्रोशेज यहाँ पे भी। 1 2 3
4 रिपीट करेंगे 15 चेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 चेन्स कर दिए। 6 स्किप करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हुक और 4 सिंगल क्रोशेस अगेन। 1 2 3 एंड 4। अब ये हमारा बेसिक हैंडल बन गया, ठीक है। अब हमें इसको विड्थ देनी है, थोड़ी सी मोटाई देनी है इसको, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ऑल अराउंड सिंगल क्रोशेस करेंगे, ठीक है। ये सारे में यहाँ से शुरू करके सारे में सिंगल क्रोशेस करेंगे, ठीक है। स्टिच मार्कर हटा देते हैं, वापस लगा देंगे बाद में। तो ये हमने पहला सिंगल क्रोशे यहाँ पे कर दिया और स्टिच मार्कर वापस लगा दिया, ठीक है। अब 2 3 4 4 सिंगल क्रोशेस अगेन हो गए हमारे ये। अब हमें इसमें भी चेन में भी करना है, तो हम चेन की जो फ्रंट ये बैक वाली लूप है उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली चेन थी नीचे, यहाँ से हम शुरू करेंगे सिंगल क्रोशेस 1 यहाँ से, और ये हमारे 15 सिंगल क्रोशेस यहाँ पे अराउंड हो जाएंगे। तो हमें ऐसे ऐसे करके सिंगल क्रोशेस करना है। ऐसे ही अराउंड करना है और ये करके हम एंड में मिलते हैं। अब लास्ट मैं स्टिच मार्कर तक पहुंच गए हैं, तो मैं लास्ट में अब सिंगल क्रोशे करूँगी लास्ट वाले स्टिच में, और साथ वाले में एक स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। और यार्न कट कर लेंगे। ठीक, तो एक बार इसको निकाल देते हैं इसमें से, और ये कुछ हमारा पाउच ऐसे दिखेगा। इसको हम इसी में एम्बेड कर देंगे, इसको हम वीव कर देंगे, और आप चाहे तो मल्टीपल कलर्स में अपनी चॉइस में जैसे भी आप चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। मैं एक बार इसको बता देती हूँ इसको हम वीव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार इसको वैसे ही हम इसका एक लूप बना देते हैं, पहले क्लीनलीनेस के लिए एक इनविजिबल स्टिच दे देते हैं आगे वाले में डालने के बाद, पीछे वाले से धागे को पुल कर लेंगे और ये कुछ एक ऐसा सा स्टिच बन जाएगा, एक लुक अच्छी देता है। और ये हम इसमें वापस डालकर वीव कर देंगे, यहाँ पे अंदर हम इसको वीव कर देते हैं, सी देते हैं इसको यहाँ पे। कुछ ऐसे, और इसको हम यहाँ पे छुपा देंगे धागे को। ये बड़ी पेशेंस से करना होगा इसको, ऐसे ऐसे हम हर स्टिच में से पास करवा के
इसको पुल कर लिया यहाँ पे, और हमें एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। ठीक, और इसको वापस ऐसे करेंगे। ये हमारा आपका रेडी हो गया है एयरपॉड केस। आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। मैं रियलमी के एक जनरल से वो दिखा देती हूँ आपको। ये आप आराम से इसको ऐसे कैरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको अगर अच्छा लगा तो मैं और ट्यूटोरियल्स भी डालती रहूँगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग and sharing my videos. Thank you.